वसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विदाचारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मे रौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्यसाखि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राहाः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि ततानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्मार्थिकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। अभिषेक प्रारंभ हो रहा। सभी लोग जिन्हें भी अभिषेक करना है केशर से तिलक लगा ले, हाथ धो ले, जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निवृत्त निजन यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्स्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार के कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समदावल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सतरसों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा। इच्छुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य का है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि दे मेरे वचन सिद्ध घनसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम झम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ चिरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरोद द्वीप हुआ पर्व समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निस्सौ के पाऊँ।
ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं बम मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्लूप फुलार के कई धवल मंगल का नरवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध नवर वर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिले सारस कराए जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं बम मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार के कई धवल मंगल का नरवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र इसके चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रोम राशन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार के कई धवल मंगल का नरवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रचंदन को घिसाए सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निष्के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापाप। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं बम मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतादृण तैलोक मंगल सुखालय कामदा आरातिकम तो विवरोतारियामी इति मंगलारती औधरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार के कई धवल मंगल का नरवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर मिला लीने गंधाम्बु से निधि करूं अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म द्योति पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं बम मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार के कई धवल मंगल का नरवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। अब शांति धारा होगी, शांति धारा की बोली होगी। शांति धारा शांति धारा प्रारंभ हो उसके लिए जो भी सौभाग्यशाली आज की शांति धारा करना चाहें कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिनकी भी भावना हो कहीं से भी कोई भी राशि बोल करके एक बोली बड़े भगवान के ऊपर मस्तक से होगी, एक बोली यहाँ की होगी। जिनको भी ऊपर से शांति धारा करनी है शीघ्रता से भारत चैनल के सीधे प्रसारण में सारे देश और दुनिया में। भैया 2 मिनट रुको, अभिषेक रुको 2 मिनट। हाँ, जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से कोई भी 3131 रुपया ऊपर से बड़े भगवान की शांति धारा करनी है। 3131 किसी के 4151 कुछ करने हो शीघ्रता करें। 3131 रुपया किसी के बढ़ाने हैं। 3541 कुछ करने हो। मन की बात मन में न रह जाए, बाद में सोचते न रहना कि बोली सस्ती छूट गई, हम चाहते तो ले लेते। किसी की भावना है 3131 रुपया 1 2 2.5 कितने 3535 3535 4141 4141 शीघ्रता से बताएं 5100 किनके करने हैं। 5100 रुपये की राशि किनकी करनी है शीघ्रता करें। देखो शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि पर आप आए हैं, ये शाश्वत तीर्थ है, इससे बड़ा कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों के जन्म हमेशा यहीं होते हैं। 4141 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 और 4141 रुपया 3 ये सौभाग्य प्राप्त किया गए श्री मुकेश जी सोनीपत वालों ने। मनीष मदन सेन
आप लिख के दे दो उधर, पूरे एक साथ बोल देंगे, है ना। सोनीपत वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया। और नीचे में शांति धारा, वो 4100 वाले 3500 वाले कहाँ गए? आ जाएं। जिन्होंने 3500 रुपए की राशि बोली थी वो यहां पर आ जाएं। सुरेंद्र, एक बार उनसे पूछ लो। नीचे जिनको शांति धारा करनी थी वो 3500 वाले, आपके 3500 रुपए नीचे की शांति धारा करने के लिए 3500 रुपए अभी आपने बोले थे ना, 3500 रुपए, तो आपकी नीचे की कर दूं? कुछ कम में करना हो कम में कर दूं, नहीं तो जिनकी भी जो भावना हो बोल के दोबारा पुण्योपार्जन कर सकते हैं। नीचे शांति धारा करनी है पारस चैनल के सीधे प्रसारण में। नीचे में जिनकी करनी हो रहे कम से कम 21 तो बोलो, 35 तो पहले ही थे, हैं? 2121 2121 विद्या सतीश चंद जैन गज पंथा निवासी 4141, नीचे के लिए शांति धारा 4141। जिनकी 41 होती उन्होंने 5100 रुपए कर दी है, वो ऊपर में पहुंच जाइए अपने परिवार के साथ। मुकेश भाई आप पहुंच जाइए सबको लेकर के। 5100 रुपए विद्या सतीश चंद जैन गजपंथा, ये भी शांति धारा करेंगे, ऊपर पहुंचिए। नीचे में 2121 रुपए 4141 4141 रुपए 4141। और किसी की भावना हो 51 करने, किसी के शीघ्रता करें। 4141 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 और 4141 रुपया 3। आप अपना नाम लिखा दो, घरों इधर आके नाम लिखो, इस साइड आ जाओ, भैया का नाम लिखो। 2100 वाले महानुभाव ध्यान दो, आप इधर से कर लेना। भैया इधर देखो हमारी ओर, जो अभिषेक कर रहे हो, 1 मिनट पहले आप हमारी तरफ देखो, जिससे आपकी व्यवस्था बनाई जा सके। आप इधर से कर लेना 2100 रुपए में, 4100 वाले उधर से कर लेंगे। आप इधर आ जाओ, ठीक है ना। आप भी अपना नाम लिखा दो, ये सीढ़ी से ऊपर चले जाओ, 4141 की बोली थी। आ जाइए और नाम लिख करके हमारे पास दे दो। 2100 वाले इधर आ जाए, 4100 वाले आ जाइए, शीघ्रता करें, वो भी इधर आ जाए, इस साइड में आ जाओ। शांति धारा प्रारंभ हो रही है और बाकी लोग भी 1100 रुपए की राशि, 1100-2100 रुपए की जो लिखाना चाहे लिखा के शांति धारा में भाग ले लें। खड़े हो जाइए आप भी, वो जल दो, जाओ उधर। चलिए व्यवस्थित हो जाए, शांति धारा के प्रारंभ हो रही है। शांति धारा की बोली जिन्होंने ली है झाड़ी उनके हाथ में दे दें, और बाकी जिनको भी अभिषेक में 1100 रुपये की राशि लिखवानी हो लिखवा दें और अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मूल नायक बड़े भगवान का अभिषेक जिनको करना है ऊपर चले जाए, ऊपर में जिनको अभिषेक करना है चले जाए, ऊपर में जल की व्यवस्था है। शांति धारा में जो भी लोग बैठे हैं, वो भी कोई महिलाएं पुरुष अपना नाम देना चाहे तो सिर्फ 1100 रुपए की राशि है, वे भी शांति धारा भी कर सकेंगे और उनके नाम भी पारस चैनल के सीधे प्रसारण में बोले जाएंगे। तो जिनका भी भाव हो वो अपनी राशि लिखा करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। चलिए शांति धारा प्रारंभ की जा रही है। जिन्हें भी शांति धारा करना है झाड़ी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट द्रौपदो विनाशाय सब थाम नामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम रास्य अवसर नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान मधु चतुर्भुज संघस्य आज के शांति धारा करता मदन सेन, राजकुमार, वैभव, विशेष, अन्नू जैन, सोनीपत निवासी सपरिवार से मुकेश, मधु, रजत, महक, आयुषी, शुभम, मधु ज्वेलर सोनीपत निवासी सपरिवार से दीपक, शांतिलाल जैन, अंबड़ जालना निवासी सपरिवार से डॉक्टर अशोक जतावत, राजेश जैन, बलवंत, सर्व, ऋतुविलास उदयपुर निवासी सपरिवार से डॉक्टर वीरेंद्र, डॉक्टर आरती, पहली, दीक्षा, नमक्षा परिवार गजपंथा नासिक निवासी सपरिवार से अजित बाड़ी बीड़कर जैन, अंबड़ निवासी सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन,
श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य जे.के. जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सप्रीत विहार दिल्ली सपरिवारस्य कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधू रीचा जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कैलाश चंद जैन सराफ आतिश जैन आध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद जैन श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रेंशु जैन पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी अंकुर स्तुति जैन आगरा जेसी जैन हरिद्वार जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी.आर. पाटिल ऋषभदेव बुरम्बांगी तुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडल टाउन अनिल जैन प्रीत विहार विजय जैन जिनराज जी जैन राजपुर रोड विजेंद्र जैन जमुना पार श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान स्तनी बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली अतुल जैन राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्षा मायरा राम शरण्या सेठी ढीमापुर कलकत्ता श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनकलेब नई दिल्ली श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा विजय जैन रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन स्तव जैन राजपुर रोड नई दिल्ली पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति दिशा जैन गोरखपुर निवासी सपरिवार से मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद वेदिका जैन रिति जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन सी.ए. पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार नई दिल्ली सुमेर मल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जितासा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ स्मारिका रीतु सिद्धार्थ रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा पवन कुमार शारदा प्रिंसु मृदुल सुबी जैन राजेश संगीता जैन नेपालगंज श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर रोबिन नेहा अवनी एरोन जैन स्वास्थ्य लाभ सुख समृद्धि हेतु मानसरोवर जयपुर अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर आई.एल. जैन
श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, डॉक्टर अशोक जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु मवाना मेरठ निवासी सपरिवार से, श्रीमती विमला जैन के जन्मदिन के अवसर पर ओम प्रकाश जैन हरिद्वार निवासी सपरिवार से, श्री अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार से, सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से। आज के शांति धारा करता मुकेश, मधु जैन, रजत, महक, आयुषी, शुभम जैन मधु जेलर से सोनीपत निवासी सपरिवार से, अजीत बीड़कर जैन अंबड़ निवासी सपरिवार से, डॉक्टर वीरेंद्र, डॉक्टर आरती पहली दीक्षा नमक सपरिवार गजबंथा नासिक निवासी सपरिवार से, डॉक्टर अशोक जतावत, राजेश जैन, बलवंत जैन, सर्व ऋतु विलास उदयपुर, दीपक जैन, शांति जैन अंबड़, शांतिलाल जैन अंबड़ निवासी सपरिवार से, श्री राजकुमार, रितु जैन, दक्ष, ध्रुवी जैन भीलवाड़ा निवासी सपरिवार से, शशिकांता जैन भोपाल निवासी सपरिवार से, श्री विजय जैन पारस प्रिंटर्स धर्मपत्नी श्रीमती रश्मि जैन राजपुर और दिल्ली निवासी सपरिवार से, सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्वज्ञानावरण कर्म, चिंदी बिन बिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म, चिंदी बिन बिंदी, सर्ववेदनी कर्म, चिंदी बिन बिंदी, सर्वमोहिनी कर्म, चिंदी बिन बिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंदी बिन बिंदी, सर्वनाम कर्म, चिंदी बिन बिंदी, सर्वगोत्र कर्म, चिंदी बिन बिंदी, सर्वंतराय कर्म, चिंदी बिन बिंदी, सर्वक्रोधम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वमानम, चिंदी बिन सर्वमायाम, चिंदी सर्वमोहम, चिंदी सर्वलोभम, चिंदी सर्वरागम, चिंदी सर्वद्वेषम, चिंदी सर्वगजभयम, चिंदी सर्वसिंहभयम, चिंदी सर्वाग्निभयम, चिंदी सर्वसर्पभयम, चिंदी सर्वयुद्धभयम, चिंदी सर्वसागर नदी जलभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वनिगड़ादि बंधन भयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वाश्वयान दुर्घटना भयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वायुयान दुर्घटना भयम, बिन बिंदी, सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वाश्वधानी विस्फोटक भयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वविषाक्त बाष्पक्षरण भयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वभूकंप दुर्घटना भयम, चिंदी बिन सर्वविद्युत दुर्घटना भयम, चिंदी सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादि भयम, चिंदी बिन सर्वधनानि भयम, चिंदी सर्वव्यापारानि भयम, चिंदी बिन सर्वराज भयम, चिंदी सर्वचौर भयम, चिंदी सर्वदुष्ट भयम, चिंदी सर्वशत्रु भयम, चिंदी सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वशोक भयम, चिंदी बिन सर्वैरम, चिंदी सर्वदुर्भिक्षम, चिंदी सर्वमनोव्याधिम, चिंदी सर्व आर्द्रौद्र ध्यानम, चिंदी बिन सर्वदुर्भाग्यम, चिंदी सर्वायशा, चिंदी सर्वप्रत्यवायम, चिंदी सर्वकुमतिम, चिंदी सर्वभयम, चिंदी सर्वक्रूर ग्रहभयम, चिंदी बिन सर्वदुःखम, चिंदी सर्वापम मृत्युम, चिंदी बिन बिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर जय कर्जकामणि त्रिभुवन गोत्रभंजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक माति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्तमान नाम अलंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम अद्यानामादे जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण संमत 2550 तमे मासो उत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्वेद संघस्य ममचा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु स्वार्थम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह दिनन कुलेन कुले कदलिकात मंडम गाते गाते उद्रागत गए सौख्यम साथे साथे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वभद्रौ शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तकस्योपरि शांतिधाराम करोमिति स्वा चतुर्वेद संघस्य ममचा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य आज के शांतिधारा करता मदन सेन राजकुमार वैभव विशेष अन्नू जैन सोनीपत निवासी सपरिवार से दीपक शांतिलाल जैन अंबड़ महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से डॉक्टर अशोक जतावत राजेश बलवंत जैन उदयपुर निवासी सपरिवार से डॉक्टर वीरेंद्र डॉक्टर आरती दीक्षा नमक सा परिवार गजपंथा निवासी सपरिवार से अजीत बीटकर जैन
अंबल निवासी सपरिवारस्य राजकुमार रीतु दक्ष ध्रुवी जैन भीलवाड़ा निवासी सपरिवारस्य विजय जैन पारस प्रिंटर्स राजपुर रोड दिल्ली निवासी सपरिवारस्य सर्वशांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम गुरु गुरु वसट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्र पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जी उदक चंदन तांदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरुपामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंचकल्याण केभ्यो अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जी अजितनाथ जी अभिनंदननाथ जी सुमतनाथ जी अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा ओम ह्रीं तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणीन पद्मावती सहिताय अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा ओम ह्रीं जम्बूदीप हस्तिनापुर कमल मंदिर में विराजमान अतिशयकारी मनोहारी भगवान महावीर के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा परंपराचार्यों के लिए गर्ग ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी वीर सागर जी शिव सागर जी धर्म सागर जी अजित सागर जी श्रेयान सागर जी अभिनंदन सागर जी वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्नानेकांत सागर जी वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा पूज्य माता जी के लिए गर्ग ले आए और गंधोदक पीछे कमंडलुधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीं भारत गौरव चारि चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी समस्त आरिका संघ के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा वंदामी माता जी दूध रश्मि और सोनीपत वाले ऊपर में अभिषेक करिए दूध आया है ऊपर दूध से अभिषेक करिए विजय जी और मुकेश जी अभिषेक कर ले दूध आया है दूध से अभिषेक कर लीजिए आप भी चले जाइए ऊपर कर लिया दूध आया दूध से अभिषेक कर लीजिए अब सब लोग बैठ जाए पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा 10-15 मिनट के लिए सब लोग शांतिपूर्वक बैठ रहे हैं ओम सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ जाए हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रवे द्रवे झम झम ह्रीं क्षीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि दूध और जल भी डाल दीजिए ज्यादा से जल डाल दीजिएगा अब पूज्य माता जी के सभी लोग बैठ जाए पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा सभी लोग बैठ जाए सब लोग अब माता जी की तरफ सब लोग अपना चेहरा माता जी की तरफ करें और माता जी का उद्बोधन सुने अब पूज्य माता जी का संक्षेप में मंगल उद्बोधन होगा पूज्य माता जी की अमृतमयी वाणी का रसास्वादन करने के लिए आप सब लोग अब माता जी की तरफ मुख करके बैठे हैं बहुत ही शांतिपूर्वक बैठ करके पूज्य माता जी के मुखारबिंद से वाणी का रसास्वादन करें चलिए ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं
प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हम और आप सभी आज भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ पर बैठे हुए हैं और भगवान का अभिषेक आप लोग कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। ये साधुओं के मुनि आरिका आचार्य उपाध्याय साधु मुनि आरिका आदि के देखने की परंपरा आप समझें, मैंने तो बचपन से पाई है। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक, मुनि जीवन के, आचार्य जीवन के अंतिम क्षण तक भी जिन्होंने अभिषेक देखा है, पंचामृत अभिषेक देखा है, ऐसा मैंने स्वयं कुंथलगिरी में आचार्य श्री की संलेखना के समय रह करके, मैं उस समय छुलिका अवस्था में रह करके मैंने ईस्वी सन 1955 में आचार्य श्री के अंतिम प्रवचन भी सुने हैं और उनका अंतिम क्षण जो अभिषेक देख करके उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा है, वो सब देखा है। और आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज, जो उनके प्रथम शिष्य, प्रथम भट्टाचार्य, जिन्हें उन्होंने अपना आचार्य पट्ट लिखा कर भेजा था, संघपति जयनंदमल जी मुंबई वालों से पत्र लिखा करके और ब्रह्मचारी जी के हाथ में दिलाया था। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज जो प्रथम भट्टाचार्य बने, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की आज्ञा से मैंने आकर के उनसे आरिका दीक्षा ली थी, ईस्वी सन 1956 में ही। और मैंने पाया कि आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज भी, उनके चरण सानिध्य में मुझे 22 महीने रहने का सौभाग्य मिला। अंतिम क्षण तक भी उन्होंने अंतिम दिन तक बराबर अभिषेक देखा है। और आज भी उस गुरु परंपरा में, अनेक संघों की परंपरा में परंपरा चली आ रही है कि बिना भगवान का दर्शन किए, बिना अभिषेक देखे आहार नहीं करते हैं। और ये परंपरा मुनियों के आचार ग्रंथों में पाई गई है। आचार्यों के लिए, मुनियों के लिए लिखा हुआ है कि अभिषेक देखते समय 4 भक्ति का पाठ करें। सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति और शांति भक्ति, इन 4 भक्तियों का पाठ करते हुए अभिषेक देखें। मैं बराबर 4 भक्तियों का पाठ करते हुए ही अभिषेक देखती हूँ, आगम की आज्ञा का पालन करते हुए। आज भी इस भारत वसुंधरा में अनेक आचार्य, उपाध्याय, दिगंबर मुनि और आरिकाएँ विचरण कर रहे हैं कि जिनके नियम हैं कि बिना भगवान का अभिषेक देखे बिना आहार नहीं करना। अभिषेक कौन दिखाते हैं? श्रावक और श्राविका। आहार कौन देते हैं? श्रावक और श्राविका। जो आहार देते हैं वो अभिषेक दिखाएंगे। आहार देने वाले कोई स्वर्ग से देवगण नहीं आते हैं, ध्यान रखें। बात यही है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में हम देखें,
और हम चलें तो ये सब परंपराएं अनादि हैं। अभिषेक की परंपरा भी अनादि है। आदि पुराण में लिखा है कि जब तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं और जन्मजात बालक को ले जाकर के सौधर्म इंद्र 1,00,000 योजन ऊंचा जो सुमेरु पर्वत है वहाँ पर ले जाकर के भगवान का जन्माभिषेक करते हैं। उस जन्माभिषेक में मनुष्य नहीं जा सकते, बहुत ऊंचा है, 1,00,000 योजन ऊंचा, और यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ से ठीक 20 करोड़ मील दूरी पर विदेह क्षेत्र में सुमेरु पर्वत है जैन भूगोल के अनुसार। हम लोग जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हैं और भरत क्षेत्र के बाद हैमवत हरि क्षेत्र है, उसमें भोगभूमि है। फिर विदेह क्षेत्र है, उसके बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है। उस सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के भगवान का जन्माभिषेक करते हैं। शास्त्रों के अनुसार पाया जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि चारण रिद्धिधारी मुनि आकाश में स्थित होकर खड़े होकर के आकाश में, कोई चारण रिद्धिधारी मुनि तो आकाश में पहुंच जाते हैं। विष्णु कुमार मुनि ने जब 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया है, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, आप लोग कथा सुनेंगे पढ़ेंगे, तो विष्णु कुमार मुनि को विक्रिया रिद्धि हो गई थी और उन्होंने जब बलि को पराजित करने के लिए छोटी सी जमीन मांगी थी, 7 पैंट की धरती, तो उसने कहा था अपने पैर से नाप लो। तो एक पैर तो विष्णु कुमार मुनि ने सुमेरु पर रखा था, दूसरा पैर मानसोत्तर पर्वत पर रख दिया। 2.5 जीव से सीमा के बाहर जा नहीं सकते मनुष्य, 2.5 जीव की सीमा पर है मानसोत्तर पर्वत, और तीसरे पैर को रखने की जगह नहीं। तब बलि पराजित हुआ, हाथ जोड़ करके चरणों में मस्तक झुकाया और क्षमा याचना की और उपसर्ग दूर हुआ। ये सब कथाएं आप सुनेंगे, अभी रक्षाबंधन पर्व आ रहा है। तो विक्रिया रिद्धिधारी आकाश गमन करने वाले महामुनि, चारण रिद्धिधारी महामुनि आकाश में स्थित होकर भगवान का जन्माभिषेक देखते हैं। ऐसी महिमा है अभिषेक की, आप चिंतन करें। यह मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, आगम के आलोक में आदि पुराण और प्रतिष्ठा ग्रंथ और पंचामृत अभिषेक पुस्तकों के पाठ में पाया जाता है। तो भव्यात्माओं, आज तक मैंने भी बचपन से जब से होश संभाला है, 7-8 वर्ष की उम्र से लेकर आज तक बिना दर्शन के भोजन आदि नहीं किया था। हम लोगों के परिवार में बचपन में माता पिता जब तक कि मंदिर का दर्शन न कर आओ, चावल चढ़ा के ना आ जाओ, तब तक कि नाश्ता भी नहीं देते थे, दूध भी नहीं, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं देते थे। वो ज़माना चाय का नहीं था, हमें पता नहीं चाय कैसी होती, समझे। तो हम लोगों ने तो बचपन से देखा है अभिषेक करने की परंपरा, देखने की परंपरा। और आचार्य श्री के चरण सानिध्य में जब हम कुंथलगिरी में थे तो हमें वहाँ जो छिलिकाएँ थी उनकी दीक्षित, आचार्य श्री की दीक्षित छिलिकाएँ, छिलिका अजितमती अम्मा बहुत पुरानी, उन्होंने स्वयं बताया कि आचार्य श्री ने अपने जीवन में कभी भी बिना अभिषेक देखे आहार नहीं किया है। हमेशा संघ में प्रतिमा रखते थे, जो संघपति रहते थे, जो संघ के संचालक रहते थे, संघ में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी आदि जो रहते थे बराबर संघ में प्रतिमा रखते हैं। साधु तो नहीं रखते हैं,
आहार देने वाले साधु तो कोई बनाकर अपने हाथ से खाते नहीं आपके दिगंबर जैन परंपरा में। आप लोग ही आहार देने वाले हैं, संघ संचालन करने वाले हैं, संघ को यात्रा कराने वाले हैं, और संघ कहीं भी तीर्थ पर रहे तो आप लोग ही श्रावक ही उनकी व्यवस्था करने वाले और देखने वाले हैं। हम लोगों का नियम है कि तीर्थों पर रहें तो तीर्थों का एक नया पैसा भी आहार में नहीं लग सकता है। अगर लगा दिया तो हम लोग आहार नहीं लेंगे। तीर्थों का नया पैसा भी तीर्थों के हमेशा ध्यान में रखें। श्रावक ही चाहे कलकत्ते के हो, चाहे मुंबई के हो, चाहे दिल्ली के हो, वही व्यवस्था, और चाहे टिकैत नगर के हो, चाहे यहाँ पास के हो फैजाबाद के, श्रावक ही व्यवस्था संभालते हैं आहार की, और संघ के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ भी संभालती हैं। तो बात यही है कि जो आहार की व्यवस्था संभालेंगे वो भगवान के अभिषेक की व्यवस्था, क्योंकि श्रावकों का नियम है, जो श्रावक भगवान के देव दर्शन का अभिषेक पूजा आदि का नियम नहीं करते, हम लोग उनसे आहार थोड़ी लेते नहीं हैं। जिनके देव दर्शन का नियम है वही आहार देते हैं, हमेशा ध्यान में रखें। हमारे रविंद्र कीर्ति जी जब ब्रह्मचारी थे, 10वीं प्रतिमा नहीं थी, 7वीं प्रतिमा थी, और 2001 में अमेरिका में विश्व शांति शिखर सम्मेलन हो रहा था, वहाँ आमंत्रित किया, हमारी चंदावती माता जी को आमंत्रित किया। तो हमने कहा ये तो पदविहारी हैं, हारिका हैं, ये तो जा नहीं सकती। तो रविंद्र जी की इनका नाम चयन हुआ था और ये गए थे। तो जब विदेश जाने लग गए तब छोटी सी संघ में प्रतिमा लेकर गए थे, मैंने दिया था इनको हसनापुर से ला करके, और ये छोटी सी प्रतिमा लेकर वहाँ गए थे। और बराबर इनके लिए वहाँ भगवान के अभिषेक की व्यवस्था हमारे महेंद्र जी पांडे आदि थे, दिगंबर जैन वहाँ रहने वाले, उन लोगों ने की। और जब ये आने लग गए, 10 लक्षण में गए थे, उस पर्व के बाद जब आने लग गए, शिखर सम्मेलन के बाद शिखर सम्मेलन में गए थे, तो वो प्रतिमा उन्होंने रख ली अपने चैत्यालय में। बोले हमें प्रतिमा आप नहीं जाने देंगे, माता जी ने दिया है और आप लेकर आए हैं, ये प्रतिमा जो है अब यहीं रहेंगी। अपने चैत्यालय में उन्होंने वो प्रतिमा रख ली थी। तो भव्यात्माओं, बात यही है, आज भी हम लोगों के संघ में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ जो हैं बिना अभिषेक किए, बिना दर्शन किए भोजन नहीं करती हैं। इसलिए वो संघ में प्रतिमा रखते ही रखते हैं, कहीं भी हम विहार करें। अभी मांगी तुंगी गए, आपके महाराष्ट्र में गए, आप लोग मुंबई भी ले गए, अनेकों जगह जो है 50-60 किलोमीटर तक, इससे अधिक भी किलोमीटर तक कहीं जैनियों के घर नहीं है। तो मार्ग में, रास्ते में कहीं स्कूलों में ठहरे, कहीं ठहरे, कहीं ठहरे, वहाँ मंदिर नहीं है। तो संघ में सब प्रतिमा रखती थी हमारी ब्रह्मचारी बहनें। तो बात यही है कि ये परंपरा अभिषेक देखने की, साधु करते नहीं, देखते हैं। जब आदि पुराण जैसे ग्रंथों में लिखा हुआ है, चारण रिधिधारी मुनि आकाश में स्थित होकर भगवान का जन्माभिषेक देख रहे, बताइए कितनी महिमापूर्ण विषय है, कितनी बड़ी बात है। भगवंतों के पंच कल्याणक कौन मनाते हैं? इंद्रगण, देवगण। आप क्या मनाएंगे? ये वही अयोध्या है जहाँ भगवान ऋषभदेव के घर में आने के 6 महीने पहले से सरतोभद्र महल 81 मंजिल का ऊंचा था, जिसको कुबेर ने बनाया था, और जिसमें महाराजा नाभिराज मरदेवी को पहुँचाया था पुण्यावचन आदि करके, उसमें जिनको रखा था। और वहाँ माता मरुदेवी के गर्भ से भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं।
उनके घर में आने के 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा शुरू हो गई। 15 महीने तक रत्नों की वर्षा हुई है। ये वही भूमि है रत्नगर्भा, जहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। 5 बार अखंड मूसलाधार रत्नों की वर्षा हुई है, कुबेर द्वारा की गई है। और अतीत काल में तो लिखा हुआ है कि हाँ अनंतो तीर्थंकर जन्म ले चुके हैं, अनंतो 24 हो चुकी हैं अनंत अनंत काल से, और आगे होएंगी। अभी हमारे स्वामी जी शिलापट आदि बनवा रहे थे, तो कल ही मैंने उन्हें उसे लिख कर दिया कि भगवंतों के पंचकल्याणक इंद्रों द्वारा देवों द्वारा ही मनाए जाते हैं, मनुष्य भी उसमें सम्मिलित होते हैं। क्या जब यहाँ सौधर्मेंद्र ने आकर के असंख्यात देव परिवार के साथ गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक मनाया, तो क्या यहाँ अयोध्या के लोग नहीं मनाए थे? वो सब सम्मिलित नहीं हुए थे? बताओ आप, सब सम्मिलित हुए थे। अयोध्या इतनी छोटी नहीं थी, ध्यान रखें। अयोध्या बहुत विशाल थी। श्री राम के समय लगभग 9 लाख वर्ष पहले हमारे जैन रामायण में लिखा हुआ है, पद्म पुराण में लिखा हुआ है, आप पढ़ें। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि श्री राम के समय अयोध्या की आबादी 70 करोड़ की थी। अयोध्या की आबादी कितनी थी? 70 करोड़ की थी, ऐसा लिखा हुआ है पद्म पुराण में। तो आप चिंतन करें भगवान ऋषभदेव के समय कितनी थी, कितने करोड़ होगी? अरबों खरबों की थी, और सभी से अयोध्या में समा गए थे। अयोध्या इतनी छोटी भी नहीं थी, अयोध्या बड़ी भी थी, बड़े योजन के माप से थी। भरत चक्रवर्ती के समय बड़े योजन के माप से थी, 12 योजन की, तो 1 योजन में 4000 मील, ऐसी अयोध्या थी। मध्यात्माओं, आप तत्वार्थ में पढ़ते हैं ना, भरतय रावत योर वृद्धि ह्रासौ सरसम्याभ्याम उत्सर्पणी अवसर्पणीभ्याम। भरत और रावत क्षेत्र में षटकाल परिवर्तन होता है। तो भगवान ऋषभदेव की आयु 84 लाख वर्ष पूर्व की थी। शरीर की ऊंचाई 500 धनुष थी, 2000 हाथ। भरत की ऊंचाई भी उतनी थी, बाहुबली की उससे 525 धनुष थी, ऊंची थी और ऊंची थी। वो अपने बाबा के बराबर थे, महाराजा नाभिराय के बराबर। और घटते घटते आज पंचम काल में अंत में 7 हाथ की रह गई, और आज उससे भी कम हो गई, और आगे जाकर के इससे भी कम हो जाएगी। तो बात यही है कि जैसे मनुष्यों की आयु, ऊंचाई, वैभव आदि घटता जाता है अवसर्पिणी में, और उत्सर्पिणी में बढ़ता है, वैसे ही जमीन में भी, भूमि में भी वृद्धि और ह्रास होता है। वृद्धि ह्रास को माने बिना, जमीन में माने बिना व्यवस्था ही नहीं बन सकती। ऐसा श्लोक वार्तिक में तत्वार्थ सूत्र की बड़ी टीका है, श्लोक वार्तिक महाभाष्य, उसमें उसका हिंदी अनुवाद भी माणिकचंद कौंदयाचार्य ने किया था, फिरोजाबाद वालों ने, छपा हुआ है। उसमें भी लिखा हुआ है कि वृद्धि ह्रास जमीन में भी होता रहा है। जब आज नगर और आज हसनापुर, ये भरत के 96,000 रानियाँ, संख्यातों 1000 पुत्र पुत्रियाँ, आप बताओ। एक सागर चक्रवर्ती यहीं हुए हैं जिनके 60,000 पुत्र थे, सबके महल यहीं तो थे। बताओ आप कहाँ थे? भरत चक्रवर्ती के 96,000 रानियाँ, इतना वैभव, संख्यातों 1000 पुत्र पुत्रियाँ, कितने कोट 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी आदि, ये सब वैभव कहाँ था? अयोध्या के बाहर था, सब अयोध्या में था। और प्रजा भी थी बहुत बड़ी विशाल। बिना प्रजा के राजा होते हैं क्या? चक्रवर्तियों की कितना बड़ा वैभव था अयोध्या में। ये वही अयोध्या है आज पवित्र और पावन
अनंतानंत तीर्थंकरों को जन्म दे चुकी और देती रहेगी। अनंत अनंत तीर्थंकर आकर जन्मेंगे भगवान। महापद्म प्रथम तीर्थंकर, राजा श्रेणिक प्रथम तीर्थंकर होकर यहीं जन्मेंगे। 24 तीर्थंकर यहीं जन्मेंगे आगे के। तो भव्यात्माओं, इसके शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे और भगवान ऋषभदेव जो विराजमान हैं। और यहाँ जो भगवान पांचों तीर्थंकर के जन्मभूमि पर जो मंदिर है वहाँ भगवान विराजमान हैं। और 30-24 भगवान जो यहाँ मंदिर में विराजमान हैं, 30-24 के 720 भगवान आदि, ये सब जयवंत रहें। और आप सभी जैन धर्मानुयायी जैन शासन की प्रभावना करते हुए शाश्वत जन्मभूमि की अयोध्या की वंदना करके अपने शाश्वत अनंत सुख को, पद को प्राप्त करने की भावना करें। यही प्रेरणा सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत जो लोग शासन नायक महावीर भगवान की, जैसे बैठे हैं से बैठे रहें। 2 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग के साथ छोटा सा ध्यान कीजिए। हथेली पर हथेली रखें और आँखें कोमलता से बंद करें। 3 बार